सो हे हाय हेलो व्हाट्सअप क्यूटीज, व्हाट्सअप बच्चों, दिस इज मी लक्ष्मी यादव और मैं एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नए चैप्टर के साथ। और आज है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो। ओके, तो बस यही कि जो बच्चे 9th में थे और अब 10th में आ गए हैं उन सभी के लिए ये मौका बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैं भी अपने स्किल्स पे काम कर रही हूँ, टीचिंग स्किल पे। और तुम्हें भी अगर अपने 10th की स्टार्टिंग करनी है तो तुम मेरे साथ ये चैप्टर समझ सकते हो। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो एंड ऑब्वियस सी बात है, मैं तुम्हें अपना बेस्ट लेवल देने वाली हूँ, बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करें। तो करते हैं आओ। तो देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं द रियल नंबर। द रियल नंबर में हम दो चीजों की ज्यादा बात करेंगे, जिसमें एक तरफ तो आपका आ जाएगा एचसीएफ और एलसीएम, और दूसरी तरफ आपका क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। इसमें हमारा 80% चैप्टर डिपेंड करता है। देन वी विल टॉक अबाउट द रेशनल नंबर। ओके, तो पहले इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस भी लेके आई हुई हूँ जो मुझे तुम्हें करवाना है। ओके, तो देखते हैं। अभी पहले स्टार्ट करते हैं, मैं बेसिक चीज तुम्हें समझा दूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं तुम्हें एलसीएम। ठीक है, एलसीएम बोले तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और सेकंड हो जाता है आपका एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाम कितने अच्छे अच्छे नहीं है, एलसीएम एचसीएफ। जिंदगी भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा ये एलसीएम एचसीएफ। 9, 10th, 11th, 12th, इवन तुम किसी जॉब की प्रिपरेशन करते हो, चाहे फिर नीट की करते हो, चाहे एसएससी की करते हो, सीजीएल की करते हो, जेई की करते हो, किसी भी चीज, हर जगह ये प्रयोग होता है। तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर। और हम थर्ड बात करते हैं किसके बारे में, प्राइम नंबर। ठीक है, एंड फोर्थ इज अबाउट कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो इन चारों के बारे में पहले समझेंगे, फिर हम कुछ इनके एग्जांपल्स करेंगे और फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। ज्यादा लंबा वीडियो भी तुम नहीं देखोगे ना, तो वीडियो बस इतनी लंबी बनाऊंगी जितना तुम सब देख सको। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम क्यों बिठा दी मैंने, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम का मतलब मैंने तुम्हें बताया क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट का मतलब क्या है, सबसे छोटा नंबर, वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों नंबर से डिविजिबल हो, वो छोटा नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिख देती हूं मैं, वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो, दोनों से डिविजिबल हो, या तुम ये कह सकते हो कि जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। ठीक है, वो लीस्ट नंबर जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं 6 और 8 को। ठीक है, तो 6 का टेबल पढ़ते हैं। ये लॉन्ग है, फिर लॉन्ग कट है, लॉन्ग तरीका है, फिर मैं इसके बाद तुम्हें शॉर्टकट भी बताऊंगी। ठीक है, तो 6 का जो टेबल है उसको हम पढ़ते हैं। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 80, 6 4 24, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48। ओके, एंड सो ऑन। ऐसे ही हम 8 का पढ़ते हैं। 8 1 8, 8 2 60, 8 3 24, 8 4 32, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप यहां पे देखो, हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम,
एलसीएम का मतलब क्या है, वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो, या फिर आप ये कह लो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो दोनों में वो वाला नंबर जो सबसे छोटा हो बट कॉमन भी हो। तो हमारे पास दो नंबर दिख रहे हैं मेरे ख्याल से, पहला 24 जो कॉमन है, और साथ में क्या है, छोटा, ठीक है। और दूसरा हमें क्या दिख रहा है, 48 लेकिन बड़ा। और हमें एलसीएम क्या कहता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटा हो उसको लेना है। तो छोटा क्या है, 24, ठीक है। तो 24 यहां पे क्या आएगा, आपका एलसीएम आएगा। आप और सेकंड वे से भी इसको कर सकते हो, और सेकंड वे, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया आपका, जो आप दुनिया भर का टेबल पढ़ो, फिर टेबल पढ़ने के बाद कॉमन देखो, कॉमन देखने में आप ये देखो कि कौन सा छोटा है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है आपका एलसीएम निकालने का, कि 6 और 8 का जब आप एलसीएम निकाल रहे हो, तो 6 को 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 2 इंटू 3 कर दिया, ठीक है। और 8 का क्या करेंगे, 8 का इसी तरीके से 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ओके। और इसको जब हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। एलसीएम क्या बोलता है हमें, जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। तो कॉमन ये है 2, उसके अलावा जो है ना हम उसको भी लिखते हैं यहाँ पे, ये नहीं कि उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको भी लिखेंगे। जो कॉमन है वो तो लिखेंगे, उसके अलावा भी जो है उसको भी हमें लिखना है। 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 24, ठीक है। अब समझते हैं एचसीएफ। इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर, ओके, यहां पे मैं लिख देती हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर, ठीक है। ये पहली वीडियो है आज की जिसमें हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर कल से एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 1.1 फिर 1.2 इस तरीके से पर डे हम करते 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 चले जाएंगे, ओके। तो बस फिर क्या करते हैं, सेकंड है आपका एचसीएफ। एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों में कॉमन हो। फॉर एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो, मान लो आप ले रहे हो 6 और 8 ही ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो 6 का हमने क्या निकाला था, 2 इंटू 3, ओके। और इसका क्या निकलेगा, 2 1 2 2 2 2 2 2, ओके। तो 2, इसमें हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन 2, तो दैट्स इट, इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 2। और हमेशा ध्यान रखना एलसीएम और एचसीएफ में, जो आपका एचसीएफ होता है ना उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को लिखेंगे ओनली, लेकिन जो आपका एलसीएम होता है ना उसमें जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है उसको कॉमन लेते तो हैं, उसके अलावा जो बाकी बच गए ना झुंड, उनको भी हम लिखते हैं, ओके। आई होप तुम्हें समझ में आ गई हो बात। अब हम थर्ड बात करते हैं किसकी, प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो होता है जो खुद के टेबल में आए और 1 के टेबल में आए, दैट्स इट, ओके, विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, या ये कह लो आप जो खुद के टेबल में आए और 1 के टेबल में आए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पे आप लिख सकते हो, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, एंड सो एटसेट्रा, ठीक है। और only in 1 and itself,
ओके। और आपका जो कंपोजिट नंबर हो जाता है वो अपोजिट होता है किसके? प्राइम नंबर के, जो विच कम्स इन वन इटसेल्फ एंड सो मोर, मतलब जो खुद की टेबल में भी आए, किसी और के टेबल में भी आए और वन में भी आए, ठीक है। या ये कह लो जो वन से भी डिविजिबल हो, खुद की टेबल से भी डिविजिबल हो और किसी और से भी हो, ठीक है, दो से ज्यादा से डिवाइड हो। मोर देन 2। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो जैसे कि 4 4 हो गया, जो खुद की टेबल में भी आता है और 2 की टेबल में भी आता है और 1 की टेबल में भी आता है, ठीक है। 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20 एंड सो ऑन, ठीक है, एक्सेट्रा। ये हो गया, नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। समझ में आ गई? आई होप तुम्हें सारी बातें समझ में आ गई हो, क्लियर हो मैंने क्या बताया तुम्हें। और हाँ, आई एम अ न्यू क्रिएटर एंड आई एम वर्किंग ऑन माई स्किल ऑफ टीचिंग, सो काइंडली सपोर्ट इफ यू लाइक द वीडियो। मतलब कर लेना भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके। तो चलो कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूं मैं, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। इस पे नोट डाउन करके लाती हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चंस याद नहीं रहते, सो दैट्स व्हाई। और ये पीपीटी बना के तो मैं ला नहीं सकती ना, इट्स नॉट डिजिटल बोर्ड। तुम देख सकते हो 2026 में मैंने टीचिंग स्टार्टिंग करी है और मुकाबला बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा रेस है, पर मुझे लगता है मेरा कंपटीशन खुद से ही है क्योंकि मैं खुद पे वर्क कर रही हूँ, ठीक है। और तुम्हें भी ना पता है कंपटीशन दुनिया से नहीं रखना चाहिए, साइड वाले जो तुम्हारे साथ बैठते हैं उनसे नहीं, आसपास से नहीं, खुद से रहना चाहिए कि मैं अपने स्किल्स पे वर्क करूं, खुद पे काम करूं, खुद को मैं कितना बेहतर और बना सकती हूँ, और अच्छा इंसान, खुद को बेहतरीन इंसान कैसे बना सकती हूँ और काबिल खुद को कैसे बना सकती हूँ, तो फिर तुम बहुत ही तरक्की करोगे और आगे बढ़ते जाओगे। सो कंपटीशन दुनिया से नहीं, खुद से करो, ठीक है क्यूटीज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, एलसीएम एचसीएफ के बेस पे ही लाई हूं। और राइट स्मॉलेस्ट number which is divisible by both, ठीक है, 306 एंड 657 दोनों से क्या हो, डिविजिबल हो। तो बस फिर क्या करते हैं, आंसर निकालते हैं। स्मॉलेस्ट से तुम्हें क्या पता चल रहा है कि पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ते हुए हमें क्या पता चला, राइट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 577 सॉरी 657। तो स्मॉलेस्ट नंबर से पता चलता है कि हमें क्या निकालना है, एलसीएम है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले हम 306 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे और 657 का, तब हमें पता चल जाएगा, ओके। तो 306 का निकालते हैं, 306 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। आई नो मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ और मैं तुम्हें बहुत अच्छा समझा सकती हूँ और तुम्हें समझ में भी आ रही होगी। आई कैन डू बेटर एंड आई एम डूइंग बेटर राइट नाउ, ओके ओके। तो ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पे हम किसे कर सकते हैं, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 17 1 जा
17. Okay, and this is what 657. Oh shit, 657 को कैसे करेंगे? 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 8 जा सॉरी 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9. ओके, और यहाँ पे 73 से कर देंगे. 73 1 जा 73. ओके, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या क्या बना? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17. ओके, और इसका क्या बना? 3 इंटू 3 इंटू 73. और एलसीएम का मतलब तुम्हें पता ही है क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल. तो यहाँ पे लिस्ट कॉमन मल्टीपल कितने हैं? ओ शिट, ये क्या बना दिया मैंने, ये. और एक है आपका ये. ओके, तो 2 कॉमन आए हमारे. ठीक है, 3 इंटू 3. अब इसके अलावा जो बचे हैं उन्हें क्या फेंक दें? उनको भी लिखना हमारा कर्तव्य बनता है. ठीक है, तो उनको भी हमें क्या करना है? साथ में लिखना है. 2 इंटू 17 इंटू 73. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 73. ओके, तो ये आपका एलसीएम आ गया. टू इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, फिर 3 इंटू 3 इंटू 17. ठीक है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21. ठीक है, वहां पे क्या हो गया? 3 2 जा 6, गॉड, 3 1 जा 3. ठीक है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और 3 9 जा 27, 3 फिर 3 7 जा 21, और 3 3 जा 9. ठीक है, ये और किसी से और डिवाइड नहीं हो सकता, 73 से ही होगा. तो यहाँ पे 1 ही आएगा. ठीक है, ये तो 1 ही है. और उसके अलावा हमने 2 इंटू 3 इंटू 3. ठीक है, यहाँ पे 3 इंटू 3, तो कॉमन क्या आया? 3 आया. और यहाँ पे भी क्या आया? 3 आया. ठीक है, 3 की पावर स्क्वायर इंटू 2 इंटू 17 इंटू 73. 9 9 कैसे? ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका. अब अगला क्वेश्चन करते हैं. अगला क्वेश्चन जो मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बहुत ही तरोताजा मजेदार है, तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा. ओके, खुल जा सिम सिम की तरह. तो अगला क्वेश्चन करते हैं. अगला क्वेश्चन है, इफ HCF of 65 and 117 is expressively in form 65n minus 117, then find value of n. तो हमें वैल्यू बतानी है किसकी? n की.
तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। आप हमेशा एक काम कर सकते हैं, पता है क्या, सबसे पहले आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ो कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और आपसे पूछना क्या चाहता है। ओके, तो सबसे पहले हम दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ HCF ऑफ 65 and 117 इज एक्सप्रेसिबल इन फॉर्म ऑफ 65 and minus 117, then find the value of n. HCF of 65 and you know HCF of 65 and 117 is equal to एक्सप्रेसिबल है, मतलब उसको एक्सप्रेस कर रखा है इन द फॉर्म ऑफ 65 एंड -117 के रूप में इसको एक्सप्रेस कर रखा है इसके HCF को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके HCF को निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने किसकी बात करी है, कौन एक्सप्रेस किया गया है इस फॉर्म में, HCF। ठीक है, तो इसका HCF निकालते हैं सबसे पहले। HCF कैसे निकालेंगे, आप सभी को पता है। 65 का करते हैं, 65 का करेंगे तो कैसे निकलेगा, 13 5 जा कितना होता है, 13 5 जा 65, 5 1 जा 5। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 13 इंटू 5। उसके बाद हमें क्या दे रखा है इन्होंने, 117। तो ये भी आपका किसके पहाड़े में आता है, आई मीन किसके टेबल में आता है, 117 भी 13 के टेबल में आता है ना। तो 13 9 जा 117, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 13 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो यहाँ पे आपको हाईएस्ट कॉमन कौन सा दिख रहा है, हाईएस्ट कॉमन कौन सा दिख रहा है बताओ, 13 दिख रहा है। तो इसका HCF क्या हो सकता है, 13। तो इसका HCF क्या हुआ, 13। 13 इज इक्वल टू 65 एंड -117 के बराबर है। ठीक है, तो इसको हम यहां करते हैं, ये आपका दूसरा पार्ट है, इसको हम यहां करते हैं। सिंपल सी बात है कि इन्होंने इसका HCF क्या आया, 13। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, 13 ये 117 इधर आके प्लस हो जाएगा, 117 इज इक्वल टू 65L, है ना। तो जब इनको हम ऐड कर देंगे तो कितना होगा, ऐड करने, क्योंकि माइनस था तो इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, तो वो यहाँ 20 आ जाएगा, 20 का 2 यहाँ पे ऐड करेंगे, 3 4 4 और ये 1 इज इक्वल टू 65N। ठीक है, तो 140 डिवाइडेड बाय 65। ओके, तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें, सॉरी 2 से नहीं, इस 65 इंटू 2 कर दे, 2 5 से 10, 2 6 से 12, 13 हो जाएगा यार, ये तो 13 आ रहा है हमारा, ओए 13 ऐड किया ना हमने, 7 3 10। अच्छा हाँ, तो यहाँ 130 आएगा ना, 130 आएगा। ठीक है, तो ये किस पे हमारा पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा, 2 पे, तो n इज इक्वल टू कितने आ जाएगा, 2 के बराबर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 2, n इज इक्वल टू 2। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, गलती से मिस्टेक, एंड यू नो व्हाट, आई मीन लर्निंग फेज, और ऐसे ही आपको पढ़ाती चलूंगी, सीखती चलूंगी, खुद को सिखाती चलूंगी, अपने स्किल पे काम करती चलूंगी। ओके, तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को इरेज करके। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इफ x इज इक्वल टू ABQ, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू a का क्यूब b। ठीक है, ये दे रखा है, वेयर a एंड b, जहां पे वेयर a एंड b
ए एंड बी आर प्राइम फैक्टर, सॉरी प्राइम नंबर, हाँ आर प्राइम नंबर, ओके प्राइम नंबर, then HCF of x and y minus LCM of x and y is equal to what? Is equal to what? तो बस हमें ये सॉल्व करके दिखाना है। तो पहले इन दोनों का हम LCM HCF निकाल लेते हैं, ठीक है, बिना वक्त जाया किए। तो x इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ए बी क्यूब, और आपका y क्या दे रखा है, a क्यूब और b। तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं LCM, ठीक है। तो LCM क्या दे रखा है आपका, LCM दे रखा है आपका लिस्ट, LCM की फुल फॉर्म क्या होती है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, बोलो बोलो क्या है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यहाँ पे a का क्यूब और b का क्यूब, ये हो जाएगा आपका LCM। और HCF क्या हो जाएगा आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, a एंड b, ओके ये है, क्योंकि दोनों में a एंड b कॉमन है ना, और हाईएस्ट भी यही होगा, इनकी पावर 1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका LCM, ठीक है। तो अब हमने बताना है ये माइनस करते हुए, तो बस फिर क्या कर दो, HCF के लिए क्या करेंगे, HCF के लिए हम यहां पे कर देंगे AB माइनस LCM का क्या कर सकते हैं यहाँ पे, A का क्यूब B का क्यूब, ठीक है। इसमें हम पुट कर रहे हैं इस वैल्यू को, जो आपका LCM HCF निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ए बी को कॉमन ले लूं तो अंदर 1 माइनस ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर बच गया, और तुम्हें फॉर्मूला याद हो, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। तो इसको हम खोल के लिख सकते हैं ऊपर वाले को, कैसे, ए बी 1 माइनस ए बी 1 प्लस ए बी प्लस, so this is your answer, okay। आई होप तुम्हें चीजें समझ में आ रही हो। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि इफ a इज इक्वल टू वट, 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x, b इज इक्वल टू 2 स्क्वेयर इंटू 3 इंटू 5, c इज इक्वल टू 2 का स्क्वेयर इंटू 3 इंटू 7, एंड LCM A comma B comma C is equal to 3780, then x is equal to, then x is equal to what, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन का छीड़-फाड़, क्वेश्चन को पढ़ना है। इफ a इज इक्वल टू 2 की पावर x, 3 की पावर x दे रखी है, और b क्या दे रखी है, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, सो c, हाँ ये a है ये b है और c वो दे रखा है, एंड LCM ABC इज इक्वल टू, और इसका जो LCM है वो किसके बराबर है, 3780 के। तो इसका जो LCM है वो आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर x, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2। तो इन सब में हमें
सबसे बड़ा क्या दिखा है 2 की पावर x, ठीक है, उसको हमने कॉमन ले लिया। फिर उसके बाद हमें क्या दिखा 3 की पावर x, ठीक है। देन उसके बाद हमें क्या दिखा 5 इंटू 7, ये एलसीएम है और ये किसके बराबर है, किसके इक्वल है 3780, 3780 के इक्वल है। तो हम ऐसे कर सकते हैं 2 की x इंटू 3 की x, यही दे रखा है ना, x ही दे रखा है ना कई बार। हाय हाय, यहाँ x नहीं है गाइस, यहाँ 2 है, मेरे को यही लगा यहाँ 2 है, सॉरी। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 कॉमन है, ठीक है, 2 की पावर 2 कॉमन है, 3x और यहाँ पे 3780, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं इंटू 5 7 जा 35 है ना, 5 7 जा 35 कर दिया और 4, ठीक है, 35 और 2 2 जा 4, 4 की मल्टीप्लाई करने 4 5 जा 20, 20 का 2 होगा, 4 6 जा 4 3 जा 12, 13 एंड 14 हो जाएगा यार, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2 2 जा 4, 3 की पावर x इज इक्वल टू 3780, ठीक है। यहाँ पे 5 इंटू 7 आ जाए तो 5 1 जा सॉरी 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 25, 5 6 जा 30, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 7 7 जा 47, 56, ठीक है। सो यहाँ पे 4 अगर और चला जाए 3 की पावर x इज इक्वल टू 108 अपॉन में 4, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, ठीक है। 3 की पावर x इज इक्वल टू 27 आया, ठीक है। और 3 की पावर x और ये 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 की पावर 3 के बराबर है ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 27 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी कि इसको हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो जब बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आप सभी का आंसर 3, 3 इज द आंसर। चलो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस, क्योंकि मेरे को लग रहा है वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप सब देख नहीं पाओगे, तो बस इतने पे खत्म करते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ द रियल नंबर एंड कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। आई होप यू विल कम इन द क्लास और अटेंड द क्लास। मेरी जर्नी के साथ आप सब चलोगे, मेरे को सहयोग दिखाओगे, अपना सपोर्ट प्यार दिखाओगे, ओके। एंड दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ टुडे वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।